नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है इसकी इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हुंडई वर्ना 2011 मॉडल, जो कि एक 1.4 मॉडल है और ये फ्लूडिक डिज़ाइन में 2011 में लॉन्च हुई थी। तो ये 2011 मॉडल का EX मॉडल है, जो कि कंटेन करता है 1.4 डीजल इंजन। फोर्थ जनरेशन आप देख रहे हैं, जो कि 2011 में लॉन्च हुई थी मई में, और 2014 में जाके इसका जो फेस्टिव वर्जन है वो आ गया था। तो इसके टोटल दो इंजन ऑप्शन है, 1.4 और 1.6 डीजल इंजन में। तो ऐसे ही दो पेट्रोल में भी हैं, 1.4 और 1.6। ये BS4 पर आधारित है। इसके नीचे एक मॉडल और भी आता है, ई मॉडल, जो कि बेस मॉडल है, और ये सुपर मॉडल है EX 1.4 में। इसमें EX मॉडल 1.6 में भी आता है, और उसका वीडियो मैं कार्ड में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। और आगे एक लुक है, फ्लूडिक डिजाइन बोलती है हुंडई इसको। 2011 में जो गाड़ी EX लॉन्च हुई थी, उसकी कीमत उस टाइम 9,10,000 रुपये एक्स शोरूम थी। इस तरह से इसकी डिज़ाइन आती है। उसमें आगे का डिजाइन है वो सभी जो मॉडलों में है वैसा ही डिजाइन है, सिर्फ लाइटों को छोड़कर उसमें कोई चेंज नहीं है। इसके आगे प्रोजेक्टर लाइट हो गई, LED लाइट हो गई, जो टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं। नीचे यहाँ पर फोक लाइट और ऊपर हेडलाइट। इसमें प्रोजेक्टर लाइट नहीं आती। प्रोजेक्टर लाइट इसके 1.6 मॉडल के टॉप एंड वेरिएंट में आती है। अदर कंट्रीज में हुंडई को एसेंट नाम से भी पुकारा जाता है, और कई जगह एक्सल के नाम से भी पुकारा जाता है। बट इंडिया में इसको, चूंकि एसेंट मॉडल अलग है, तो इसको वर्ना के नाम से जाना जाता है। ये साइड की लुक। लो व्हील का भी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली 1.6 मॉडल में आता है। टायर साइज़ की बात की जाए तो इसके अंदर 15 इंच के रिम आते हैं, 185/65 15 इंच के टायर आते हैं। पीछे के लुक की बात की जाए तो 1.6 मॉडल में और 1.4 मॉडल में जो सेम ही है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। सिर्फ जो आगे की हेडलाइटें हैं उसी में चेंजमेंट है। ये ड्यूल एग्जॉस्ट साइलेंसर। ये पीछे की टेल लाइट, ये वर्ना का लोगो। इंजन की पावर की बात की जाए तो इंजन जो इसका पावर है 89 bhp पावर प्रोड्यूस करता है। लेंथ की बात की जाए तो इसकी टोटल लेंथ 4370 mm है, और इसकी ग्राउंड की रेंज 170 mm है। वर्ना ने अपनी प्रीमियम जो सीडान की कैटेगरी है उसमें अच्छे स्थान पाए हैं, और वर्ना इसी स्थान को बरकरार रखती है। इसका जो सीधा कंपटीशन है सियाज है, होंडा की सिटी से है, और अपने सेगमेंट में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है। 1.4 में जो की है वो फ्लिप की आती है, लॉक अनलॉक। बूट स्पेस की बात की जाए तो इसमें अच्छा खासा बूट स्पेस है। ये रिम स्पेयर व्हील के लिए। बूट लैंप नहीं आता इसके अंदर, जो कि 1.6 के अंदर मॉडल के अंदर आता है। इंसुलेशन की बात की जाए तो बूट स्पेस में अच्छा इंसुलेशन दिया गया है।
ये पावर विंडो कंट्रोल, ये फैब्रिक डिज़ाइन आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं इस डिज़ाइन को, क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक है, यहाँ पर किसी प्रकार का प्लास्टिक नहीं है। ये पीछे की सीट्स हैं। ग्रैब होल्डर, ये पीछे की रूफ लाइट, ये पीछे का आर्मरेस्ट, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है। ये गाड़ी का डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड की डिज़ाइन है वो सिमिलर जो इसके टॉप एंड वेरिएंट में आता है वो सेम ही है, उसमें खास कोई फ़र्क नहीं है। वैसे इसी की जगह ऑटो एसी है, और जो अपने स्टीयरिंग इसमें अपने मीडिया कंट्रोल माउंटेड है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको सारे पावर विंडो के कंट्रोल मिलेंगे। जो आगे का ड्राइवर साइड का जो विंडो है वो ऑटो डाउन है। यहाँ पर लॉक अनलॉक है। ये जो ग्लासेस उसको लॉक करने के लिए विंडो के, और ये ORVM को एडजस्टमेंट करने के लिए। ये बाहर के ORVM है, इनको एडजस्ट करने के लिए। ये फोल्डेबल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट है। ये हुंडई की तरफ से लिखी हुई जो टायर के जो प्रेशर सिस्टम है वो दिखा रखे हैं। ये हेडलाइट लेवलर इधर, बाकी जो इधर ऑप्शन है ये टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं। सीट को सिर्फ रेक्टेंगल कर सकते हैं, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। 4 वे एडजस्टमेंट है आगे पीछे और रेक्टेंगल। ये यहाँ पर बूट खोलने के लिए और यहाँ से डीजल भरने के लिए। यहाँ से डीजल भरेंगे। यहाँ पर 1 लीटर बोतल के लिए जगह है, और यहाँ पर साइड में थोड़ी जगह है। ये स्पीकर इधर, यहाँ पे ट्विटर 2 ट्विटर 4 स्पीकर आते हैं इसके अंदर। इस तरह से डैशबोर्ड है गाड़ी का। ये गाड़ी का मीटर, यहाँ पर टेकोमीटर आ गया आपका, RPM मीटर, और इस साइड में स्पीडोमीटर। यहाँ पर बीच में आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो यहाँ से इसके ट्रिप के एडजस्टमेंट होंगे। यहाँ पर दिखाता आपको एवरेज, इंस्टेंट एवरेज और एवरेज अपनी स्पीड, ये टाइमिंग, इंजन टाइमिंग कितना हो गया, रनिंग, और ये इको को ऑफ और ऑन करने के लिए। बेसिकली इको ऑन करने पर गाड़ी का जो पावर है थोड़ा सा कम हो जाता है, और इसकी जो एवरेज है वो बढ़ जाती है। माइनर डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे कि टाटा नेक्सॉन और इनोवा फॉर्च्यूनर में जो मोड आते हैं, इस तरह से कोई फ़र्क नहीं आता इसमें। बेसिकली थोड़ा माइनर फ़र्क आता है। ये अपनी ट्रिप ए, नीचे ऑडियो मीटर, टोटल कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई। ये ट्रिप बी, और ये रेंज है, डिस्टेंस बेटी। और इस साइड में आपको फ्यूल मीटर है, और इस साइड में टेम्परेचर मीटर है, और यहाँ पर कुछ वार्निंग लाइट है। इस तरह से गाड़ी का स्टीयरिंग को आप ओनली अपने टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हो, टेलीस्कोप नहीं है। ये यहाँ पर वाइपर की कंट्रोल है, वाइपर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, और ये यहाँ पर आपके हेडलाइट का एडजस्टमेंट है। इस साइड में चलते हैं तो ये आपका 2 का म्यूजिक सिस्टम हो गया, जो सपोर्ट करता है ऑक्स, CD और USB। इसमें भी यहाँ पर 2 का म्यूजिक सिस्टम हो गया। ये इंडिकेटर लाइट, यहाँ पर AC ऑन ऑफ करने के लिए,
ये आपकी मैनुअल एसी होगी। इधर टेम्परेचर सेलेक्ट करते हैं, इधर मोड, और ये स्पीड फैन की, ब्लोअर की स्पीड। इधर आपका 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट हो गया। इधर सॉरी यूएसबी, यहाँ पर थोड़ी स्पेस है। ये आपका 6 स्पीड का मैनुअल गियर ट्रांसमिशन हो गया, जो इसके जो 1 पॉइंट इंजन को अच्छी तरह से रिफाइन करता है। और ये हैंड ब्रेक, यहाँ पर 2 कप होल्डर, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है। और ये ग्लो बॉक्स कूल्ड नहीं है, नॉर्मल ग्लो बॉक्स है। और इधर आपके 4 एसी वेंट्स हो गए। ऊपर की बात की जाए तो ये इधर आपका वैनिटी मिरर हो गया। एडजस्टमेंट नहीं है इसका, यहाँ तक ही होता है। ये आपको जो होल दिख रहे हैं ये अब इसलिए क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट में इसमें एयर बैग आते हैं, इसमें नहीं आते, डमी है सिर्फ। और ये आपकी रूफ लाइट, टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पर सन ग्लास होल्डर भी आता है। और एक वैनिटी मिरर इधर, ये आपकी टिकट लोडर होगा इधर। माइलेज की बात की जाए तो जो सिटी में इसका माइलेज 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर है। और जो हाईवे पर है इसका जो माइलेज है वो 20 अबव है, 20 kmpl अबव है। और इसका जो पावर है गाड़ी में वो आपको कभी भी महसूस नहीं होता कि पावर लूज है या फिर आपको एक लीनियर पावर मिलता है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि एक टर्बो कभी लैग कर रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वही इंजन है जो 1.4 डीजल इंजन जो i20 में आता है, सेम इंजन इसमें यूज किया गया है।